आइए आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने आपको जो बताया उसमें हमने आपको कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स की वर्किंग के बारे में बताया कि कैसे कांस्टेंट मैश में जो है फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, टॉप गियर और रिवर्स गियर लगता है और एंगेज और डिसएंगेज होता है। अब जो सिंक्रो मैश टाइप है ये उसी का ही क्या है, एक मॉडिफाइड और उसका मॉडिफाइड पार्ट है ये। इसमें क्या है कि जो आप पिछले वाले केस में देख रहे थे कि जो कॉलर्स लगे हुए थे, जो डॉग क्लच था उसके जो कॉलर्स थे वो सेट होते थे ग्रुप्स में। उस केस में क्या होता था, तब एंगेजमेंट होता था और जब वो निकल जाते थे तब वो डिसएंगेज होता था। कॉलर्स के बारे में बताए थे हमने आपको, उसमें आप देख लीजिएगा पिछले वाले में। तो अब ये क्या है कि जो कॉलर्स एंगेज और डिसएंगेज लगातार होते रहते हैं, बार बार जहाँ पर फ्रीक्वेंट गियर चेंज होता है वहाँ पर कई बार ऐसा करना होता होगा। तो उस केस में जो कॉलर्स होते हैं उनमें जो है बहुत सारे टियर वियर होना शुरू हो जाते हैं। फ्रिक्शन के कारण वो घिसने लगते हैं और एक नॉइज़ आती है उसमें भी एक तरीके की नॉइज़ आती है। और साथ में ये भी होता है कि जो ये ऑपरेशन होता है ये ऑपरेशन थोड़ा सा टीडियस हो जाता है इस केस में। तो अब इसको जो है थोड़ा और इजी बनाने के लिए ये सोचा गया कि जहाँ पर ये एंगेजमेंट होता है, एंगेज करते हैं जहाँ पर हम जो गियर बॉक्स है या सॉरी जो उसमें जो गियर व्हील्स हैं उनको जो कॉलर्स हैं उसके अंदर जब हम एंगेज डिसएंगेज करते हैं तो उस केस में होता ये है कि इक्वल स्पीड ना होने के कारण जब जैसे ही आप एंगेज करने के लिए आगे बढ़ाते हैं कॉलर को तो उस केस में आवाज़ आती है और बहुत तेज़ से आवाज़ आती है और कॉलर के टूटने का डर रहता है। इस चीज़ को दूर करने के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ ये सोची गई कि ऐसा करते हैं कि जो हम ये एंगेज और डिसएंगेज कर रहे हैं इसमें हम एक फ्रिक्शनल कांटेक्ट अप्लाई करा दें कि धीरे धीरे क्या हो कि इसको कोन शेप में बना करके और जब हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट के पास ले जाएं तो वो धीरे धीरे क्या हो कि फ्रिक्शन के कारण कांटेक्ट में आए और दोनों की स्पीड इक्वल हो जाए और इक्वल होने के बाद जितने तब जो कॉलर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाएं, जिससे दोनों गियर्स जब गियर और कॉलर अच्छी तरीके से एंगेज हो जाएं, किसी प्रकार का फिर उसके बाद कोई भी स्लिपेज ना हो। तो ये ज़्यादातर जो अप्लाई किया जाता है वो जो स्पीड कार्स होती हैं उनमें अप्लाई किया जाता है और जो ज़्यादातर फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में नहीं रखते हैं इसको। अगर बहुत अच्छी कार है कहीं स्पीड गियर उसमें तो उसमें हर एक गियर के साथ लगा देते हैं। बेसिकली जो अभी जो लग्जरी कार्स आती हैं उसमें जो है ये लगाया जाता है टॉप गियर पर, टॉप गियर पे ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको। तो ये होता ये है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, सिंक्रोनाइजिंग होती है और स्पीड जो होती है कॉलर की और गियर की उन दोनों की जो है मैच हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो हम चलते हैं सिंक्रोमैश टाइप में। तो सिंक्रोमैश टाइप गियर बॉक्स के लिए बताना शुरू कर रहे हैं हम आपको। सिंक्रोमैश टाइप गियर बॉक्स में अब जो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, बेसिक वर्क जो होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनाइजिंग। ये सिंक्रोनाइजिंग के प्रिंसिपल पर, सिंक्रोनाइजिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मैचिंग ऑफ स्पीड।
स्पीड मैच हो जाती है। जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ कांटेक्ट में आता है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो दोनों की स्पीड मैच हो जाती है। तो इसी को हम एक प्रिंसिपल के फॉर्म में ले सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया इसका? प्रिंसिपल जो है इसका ये हो जाएगा, टू गियर्स to be engaged are first brought into frictional contact which equalizes their speeds. After which, उसके बाद क्या होता है? They are engaged smoothly. वो आसानी से जो है एंगेज हो जाते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये वर्क करता है। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, ये अप्लाई कहाँ किया जाता है? वो यहाँ पर अप्लाइड इन हाई स्पीड व्हीकल्स या फॉर एग्ज़ाम्पल रेसिंग कार्स में इनको हम यूज़ करते हैं। तो कैसे होता है ये, आइए इसको थोड़ा सा हम फिगर के साथ आपको बताते हैं। जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता है वो किस तरीके से होता है और सिंक्रोनाइजिंग कैसे होती है, स्पीड कैसे सिंक्रोनाइज होती है, इसके बारे में हम अभी फिगर के थ्रू आपको बता रहे हैं। आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर इस फिगर में देखिए ये कॉलर पार्ट है ये, और जो गियर व्हील पर इसको एंगेज होना है, आकर के सेट होना है। जब गियर अप्लाई होता है तो कैसे सेट होता है, तो गियर व्हील पर जो है इसको इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से पार्ट यहाँ पर कोन टाइप का बना हुआ है, ये इस तरीके से, और ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये उभरा हुआ है, कौन शेप है ये इसकी, और दोनों के ऊपर फ्रिक्शनल यहाँ पर जो है ये इसकी जो सरफेस है ये फ्रिक्शनल सरफेस है। तो जब इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाते हैं, जब ये पास आएंगे तो क्या होगा कि फ्रिक्शन के कारण सबसे पहले ये दोनों जो है धीरे धीरे ये जो होगा ये इसकी स्पीड को यहाँ पर जो है एक्वायर करेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये इसकी स्पीड से रोटेट करने लगेगा। अब देखिए जब दोनों कांटेक्ट में आ गए तो क्या हो गया, ये देखिए दोनों की स्पीड सेम हो गई, दोनों सिंक्रोनाइज हो गए यहाँ पर, तो दोनों की स्पीड सेम हो गई। कभी कभी क्या होता है कि जब जो रेसिंग कार्स होती हैं कि कोई और ज़्यादा स्लिपेज ना हो तो इसके साथ साथ यहाँ पर कॉलर अटैच कर देते हैं। तो जब अगर मान लीजिए कि दोनों सेम स्पीड से घूम रहे होंगे या लगभग करीब इक्वल स्पीड हो जाएगी, तो उस केस में जो कॉलर होंगे वो आसानी से जो है सेट हो जाएंगे, उसमें टियर वियर भी कम होगी और नॉइज़ भी कम होगी। तो ऐसा हम अगली फिगर में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए आप उसमें किस तरीके से होता है। फंक्शनिंग तो इसी तरीके से है, सिंक्रोनाइजिंग करने की ही बात है यहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कॉलर भी यूज़ हो रहा है। ज़रा देखिए कैसे है वो, अगली वाली फिगर में दिखाते हैं। इस वाली फिगर में आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये डॉग क्लच लगा हुआ है सेट करने के लिए। देखिए यहाँ कॉलर्स के ऊपर ये देखिए ये अब क्या हो रहा है कि जब इसमें भी वही कोब एंड ड्रैग सिस्टम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोन शेप में है, ये उभरा हुआ है, ये धंसा हुआ तल है इसका। तो ये क्या है कि जब इसको हम कांटेक्ट में लाएंगे तो सबसे पहले फ्रिक्शन के कारण दोनों की स्पीड
इक्वल होगी। इक्वल होने के बाद जो इसके कॉलर के ऊपर जो है ये डॉग टाइप का बना हुआ है, जो यहाँ पर देखिए ग्रुप्स बने हुए हैं, ये ग्रुप्स आसानी से सेट हो जाएंगे जब दोनों की स्पीड सेम होने के बाद। फिर जो है ये इतनी दूरी पर होते हैं, करीब करीब जब इक्वल स्पीड हो जाती है तब ये जो दोनों एक दूसरे के साथ ग्रिप कर लेते हैं। जो इसका जो है ये यहाँ पर जो ग्रुप्स कटे हुए हैं जो यहाँ पर हैं उस पर ये सेट हो जाते हैं आकर के। तो इस तरीके से कंप्लीट देखिए, जब यहाँ पर जो देखिए ये वो स्थिति है कि जब करीब करीब जो है ये डॉग जो है इसके अंदर, इस कॉलर के अंदर सेट होने जा रहा है। तो यहाँ पर इसको कहीं कहीं पर इसको जो है कॉलर भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसको डॉग टाइप में बोलते हैं। ये ग्रुप्स होते हैं। तो अब हम इसको आगे की तरफ अगली फिगर में आपको दिखाते हैं, जब ये पूरी तरीके से सेट हो गया है सिंक्रोनाइज होने के बाद तो कैसी इसकी शेप। अब इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो ये कॉलर है इसके साथ ये डॉग जो है मैशिंग में आ गया है और दोनों की स्पीड करीब करीब सेम हो गई है। और इस तरीके से ये दिखाई पड़ता है दोनों क्या होंगे, सेट होकर के सेम स्पीड से रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है कि जो ये ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जिसको डॉग कहते हैं, जिसमें मैशिंग होती है कॉलर के अंदर। तो इसके कारण से जो स्लिपेज होता है वो स्लिपेज भी नहीं होता, स्लिपेज अवॉइड हो जाता है। और चाहे इतनी तेज़ वो कार चलाई जाए तो उस केस में स्लिपेज वाली जो कंडीशन होती है वो फिर नहीं होती। तो इस तरीके से ये कंप्लीट, फिर आप इसको क्या करें, जब डिसंगेज कर देंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो सिंक्रोमेश टाइप गियर बॉक्स होते हैं उसमें जो स्पीड होती है कॉलर की और गियर बॉक्स की, जो गियर व्हील की, दोनों की हम इक्वलाइज करते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पर ये आप लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सिंक्रोमेश टाइप का जो इस केस में जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो जो है उसका उसकी स्मूथ जो है फंक्शनिंग होती है, क्विक फंक्शनिंग होती है, बहुत आसानी से जो है इंगेज डिसंगेज हो सकते हैं और बिना किसी डैमेज के, ना किसी तरीके का डैमेज नहीं होता, किसी तरीके का डेंजर नहीं होता कि गियर टूट जाएगा या कॉलर टूट जाएगी या उसमें जो मिशिंग एजेंट्स हैं वो सब उसमें से कोई क्रैक आ जाएगा या किसी तरीके का। तो इसका मतलब रिलायबिलिटी जो होती है इस तरीके से जब सिस्टम यूज़ किया जाता है तो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है या गियर बॉक्स होता है उसकी। और इसको जो है हम मोस्ट एडवांस्ड में कंसीडर करते हैं। और ज़्यादातर जो है हमने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी रेसिंग कार्स होती हैं उन सभी रेसिंग कार्स में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आपको तीनों तरीके के जो गियर बॉक्स होते हैं जो मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं वो हमने आपको बताए क्रम से। अब इनको आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, क्योंकि देखिए सेलेक्टिव टाइप क्यों होता है यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, क्योंकि ये न्यूट्रल पोजीशन से किसी भी पोजीशन में किसी भी गियर पर आसानी से शिफ्ट किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, इसलिए इनको हम सेलेक्टिव टाइप बोलते हैं। फिर अब आपको हम एक इसकी जो है सिंक्रोमेश यूनिट की जो है एक्चुअल फिगर दिखाते हैं। अभी तक हमने आपको दिखाया था कि जो एंगेज और डिसएंगेज होने वाली पोजीशन थी किस तरीके की थी, और जब ये ऐसे एंगेज पोजीशन में आता है या एक्चुअल फिगर जो इसकी आती है वो किस तरीके से आती है, थोड़ा सा आपको हम वो दिखा करके समझाते हैं। अब इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो ये इंटरनल कोन है कैसे सिंक्रोमेश यूनिट ये पूरी दिखाई गई है आपको, कि जब ये देखिए यहाँ पर ये इंटरनल कोन है इसका, ये आप देख रहे हैं कॉलर है ये, और ये जो गियर व्हील पर बना हुआ कोन है वो इस तरीके से दिखता है सिंक्रोमेश में। और ये क्या हो रहा है, कॉलर इसके साथ जा रहा है यहाँ पर और ये इस पे एंगेज होने जा रहा है। और ये केस तब का है जब दोनों की स्पीड सेम हो गई, दोनों सिंक्रोनाइज हो गए और दोनों जो है एंगेज हो गए। तो इस पोजीशन पे आप देख रहे हैं कि अब क्या हो गई कि अब पावर जो है इधर से जो भी यहाँ से जो इसका आरपीएम है वही इसका आरपीएम हो जाएगा, और जो एंगेज है वो आसानी से अब यहाँ पर एंगेज हो गया ये। और जब निकालना होगा तो निकल भी उसी तरीके से आएगा, आप देख रहे हैं। तो कुल मिला करके आपने ये देखा कि जो सिंक्रोमेश यूनिट होती है वो बहुत ही इजी हो जाती है, उसमें जो फंक्शनिंग होती है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। और ये सब का जो भी है आपने सबसे पहले वाले जो देखा था वो स्लाइडिंग मैश टाइप, दूसरी देखी थी कांस्टेंट मैश टाइप,
और अब उसी का जो है सबसे मॉडिफाइड पार्ट और सबसे ये कह लें कि जो सबसे ज़्यादा अभी जो एडवांस पार्ट अगर हम बोलेंगे कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बसेस होती हैं, ट्रक्स होती हैं, उनमें ये ज़रूर लगाया जाता है। मैक्सिमम जो गियर बॉक्स आप देखेंगे वहाँ पर भी ये लगाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने बच्चों को विज़िट कराई थी, कुछ बस स्टेशन की वर्कशॉप में हम लेकर के गए थे। वहाँ जितनी भी बसेस हमने देखी थी उन सब में जो गियर बॉक्स खुले हुए थे उन सब, तो सारे जो जितने भी गियर बॉक्सेस थे वो सब उन सब में सिंक्रोमेश ही यूज़ किया गया था। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि सिंक्रोमेश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन तीनों में। आज यहीं तक रखते हैं। अब आगे हम अगले आपको वीडियो में कुछ और भी चीज़ें इससे ट्रांसमिशन सिस्टम की कुछ एडवांस पार्ट के बारे में हम बताएंगे। यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।